मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग भीड़ में भागते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। क्या करें, मुंबई शहर की चमक ही ऐसी है जो हर किसी को अपने आप खींच लेती है। आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही किस्सा है यमन का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल करके नई जॉब ढूंढने मुंबई आता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे नौकरी तो नहीं मगर मौत तक जरूर पहुंचा देता है। मैं कनिका बंसल आज फिर लेकर आई हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी, जिसमें कुछ तो बात है जो आप सभी को और मुझे भी ये सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या सच में जो दिखाई पड़ता है वो है भी या नहीं। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। मैं यमन गुप्ता, 25 साल का, उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाला एक आम लड़का। मगर मेरा सपना था एक बड़ा नामी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होने का, और इसीलिए मैंने शहर के एक नामी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और ठान लिया कि मुंबई जाकर अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा। मैंने माँ से कहा, माँ, डिग्री तो मैंने ले ली, अब आगे नौकरी के लिए मुंबई जाऊंगा। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, बम्बई तो बेहद दूर है और मैं भला यहाँ अकेले क्या करूंगी। माँ, चिंता मत करो ना, ऐसा करता हूँ कि पहले नौकरी देख लेता हूँ, सेटल होता हूँ, फिर आपको भी वहीं बुला लूंगा अपने साथ रहने। ठीक है। मैंने न्यूज़पेपर्स में जॉब्स वैकेंसी देखी और अपनी चॉइसेस के हिसाब से अप्लाई भी कर दिया। एक कंपनी से रिप्लाई आया। अरे, ये तो सत्यम नेट कंपनी है। रिप्लाई भी आया है उनकी तरफ से। Congratulations, you have been hired for the position of junior engineer at our company. Yes, फाइनली मुझे जैसा जॉब चाहिए था मिल गया। 2 दिन बाद ही ज्वाइनिंग करनी है, तो अभी से पैकिंग करनी होगी। वैसे रहने के लिए रूम भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब कैरी कर लेना चाहिए। थैंक यू भगवान, तूने मेरी सुन ली। अपनी माँ को तसल्ली देकर अलविदा कहकर मैं अपने गांव से निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, मुंबई। मैं 2 दिन बाद शाम 8 बजे मुंबई के रेलवे स्टेशन टर्मिनस पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर लगी भीड़ को देखते ही मुझे एहसास हो गया कि नए शहर में अब सही दिशा की ओर मेरी जिंदगी की दौड़ शुरू हो चुकी है। तभी अचानक, अरे धत तेरी की, मैं तो भूल ही गया, टर्मिनस से अभी आगे अंधेरी भी तो जाना है। ओफो, मैं तो बेकार ही खुश हो रहा हूँ। अभी सफ़र ख़त्म थोड़ी हुआ है, आखिर ऑफिस और गेस्ट हाउस अंधेरी में ही तो है। मैंने सामान उठाया और भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया, जहाँ से अंधेरी जाने वाली ट्रेन का इंडिकेटर 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। मैंने अपनी घड़ी देखी तो अभी सिर्फ 8 बज रहे थे। मतलब और वक्त है मेरे पास। चलो यहीं कहीं बैठ जाता हूँ। मैंने बैठकर मोबाइल निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। इसी में आधा घंटा बीत गया। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई की पहली मेमोरीज को पिक्चर में कैद कर लिया जाए। मैंने दूर लगी भीड़, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म्स, कूली और साथ ही खुद की तस्वीरें निकाल ली और एक के बाद एक गौर से देखने लगा। तभी माँ का कॉल फिर से आ गया। बेटा, तुम मुंबई पहुँच गए या नहीं, यही जानने के लिए कॉल किया था मैंने। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमसे फ़ोन पर बात हुई है ना कि मैं मुंबई पहुँच गया हूँ और अब दूसरी ट्रेन लेकर अंधेरी चला जाऊँगा। अरे हाँ बेटा, भूल गई, वक्त का ध्यान देना, कहीं ट्रेन निकल ना जाए। अरे माँ, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं और 1 घंटा है, इंडिकेटर पे 9:30 बताया है। अच्छा चलो, रखता हूँ फ़ोन। कहकर मैंने जैसे ही प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ देखा तो ये क्या, भीड़ कहाँ गई? सब लोग कहाँ गायब हो गए? मैं एकदम घबरा गया। अभी तो यहाँ इतनी चहल पहल थी जब मैं फ़ोटो खींच रहा था और अब खाली है स्टेशन। ऐसा कैसे हुआ? मैंने घड़ी देखी, 9:47 हो चुके हैं। शिट,
ये कैसे हो सकता है? अरे अभी तो 8:30 हो रहे थे और अब अचानक घड़ी 9:47 दिखा रही है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पसीने छूट गए। शिट, लगता है मेरी ही घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म पर किसी से पूछना होगा। मेरी तो ट्रेन छूट गई है, लेकिन यहाँ पर कोई होना भी तो चाहिए ना। खाली प्लेटफॉर्म पर किससे पूछूं? तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। लंबा कद, बड़ी लेकिन बुढ़ापे से धसी हुई आंखें, तेज नजर, छोटे सफेद बाल सटीक से एक तरफ किए हुए, रूखे सूखे कपकपाते होंठ, गेहुआ रंग, करारी इस्त्री किए शर्ट पैंट पहने हुए वो शख्स मुझे ऐसे घूर रहा था मानो मेरे मन की बात पढ़ रहा हो। उस बूढ़े शख्स ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? अंधेरी जाना है। जी, अंधेरी जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। इंडिकेटर में तो 9:30 का टाइम लिखा था और अभी 9:50 हो गए हैं। लगता है मेरी ट्रेन छूट गई। घड़ी खराब थी शायद, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूँ। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भीड़ भी थी, लेकिन अचानक सब निकल गए। सब खाली है बिल्कुल। फोटोज भी लिए थे मैंने। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए मैंने उस आदमी को फोटोज दिखाए। शायद तुम्हारा कैमरा वो सब देख लेता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। और मेरे तुम्हारे वक्त से क्या होता है बेटा? सही वक्त तो वो है तुम्हारे ऊपर टंगी हुई बड़ी वाली घड़ी। ध्यान से उसकी सुई देखो। 9:30 होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। ये ट्रेन यूं ही किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाएगी, सबको अपने साथ लेकर ही जाएगी, समझे? तुम्हें भी। कहकर वो बूढ़ा शख्स मुस्कुरा दिया। मुझे ठीक नहीं लगा वो आदमी। पता नहीं कौन है ये, बेकार ही गले पड़ रहा है। इसकी बातें भी इसकी तरह अजीब लग रही हैं। देखने पर तो बड़ा ही इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन नजर आता है, पर पता नहीं कौन है ये। अरे देखिए, अरे ट्रेन आ गई, शुक्र है। ये कहकर मैंने जैसे ही बूढ़े आदमी की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऊपर लगी बड़ी घड़ी की सुई भी 9:30 दिखा रही थी। ट्रेन आकर रुकी और मैं अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में काफी अंधेरा होने के कारण मैंने लाइट्स ऑन करी और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। एक अजीब सी बदबू आ रही थी अंदर। मैंने खिड़की खोल दी। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। ट्रेन लगभग खाली ही थी, कुछ ही लोग बैठे थे बस ट्रेन में। एक आदमी बिना किसी हाव भाव के मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा अजीब है। मैंने वहां से उठकर अपनी सीट बदल ली। तभी अचानक मेरा ध्यान एक सीट पर खिड़की के पास बैठे हुए एक बुजुर्ग की ओर गया। मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल उसी बंदे जैसा लग रहा है जो अभी स्टेशन पर था और जो गायब हो चुका था, लेकिन ये ट्रेन के अंदर पता नहीं। तभी उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। उसकी दोनों आंखें, उसकी आंखें सॉकेट से बाहर झूल रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही अपनी आंखें खोली तो ये क्या, मैं अपनी पहले वाली सीट पर ही बैठा था। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? जानते नहीं ट्रेन में यूं चिल्लाना मना है। वही बूढ़ा शख्स बिल्कुल नॉर्मल मेरे चेहरे के एकदम नजदीक खड़ा था। ये यहाँ कब आया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम तो वहां अभी सीट पर बैठे थे, यहाँ कैसे? और मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ टीसी हूँ।
हर रोज इसी ट्रेन में चेकिंग करने आता हूँ। तुम्हारा टिकट दिखाओ। जैसे ही मैंने टिकट के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया, एकदम ब्लैकआउट। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो खुद को उसी स्टेशन पर पाया, उसी बेंच पर। ये क्या? मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था उस ट्रेन में? और मेरे ऊपर ये खून कहाँ से आया? अरे भाई, तुम कौन हो? और तुम तो ट्रेन में थे, यहाँ मेरी बगल में कैसे आ गए? जब से मिले हो कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। क्या हुआ है मेरे साथ? ये खून क्यों लगा है मेरे कपड़ों पे? मैं एक टुक उसे देखता जा रहा था। कुछ पल के बाद वो बूढ़ा बोला, बॉम्ब ब्लास्ट। तारीख जानते हो आज की? 26 नवंबर। 26 नवंबर है आज, 2008। 26 नवंबर 2008 में आज ही के दिन यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था, एक ऐसी घटना जिसने पूरी मुंबई को हिला के रख दिया। तब से ये स्टेशन ठीक 9:30 बजे हर 26 नवंबर को यही हादसा दोहराती है। तुमने जिस भीड़ की तस्वीरें निकाली थी ना बेटा, वो भीड़ नहीं, उन लोगों की आत्माएं थीं जिनके उस रोज उस घटना में शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। उस दिन मेरी भी इसी प्लेटफॉर्म पर टिकट चेकिंग की ड्यूटी लगी थी। ट्रेन में काफ़ी लोग थे जो टर्मिनस से अंधेरी की तरफ जा रहे थे। साथ ही में और ट्रेन्स भी इसी तरफ आ रही थी। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। मैं इंतज़ार कर रहा था कब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और कब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाऊं। तभी अचानक कहीं से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। रफ्तार से कोई गोली चला रहा था। स्टेशन पर भगदड़ मच गई। अनाउंसर लोगों को जल्द से जल्द निकलने की अनाउंसमेंट कर रहा था। 2 आतंकवादी घुस आए थे स्टेशन में, जो ओपन फायरिंग कर रहे थे। बूढ़े, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा। पुलिस और आर्मी वालों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन सब मारे गए। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने ट्रेन ड्राइवर को इशारा भी किया कि दूर से ही ट्रेन को बीच में रोक दे, प्लेटफॉर्म पर ना लेके आए। मगर मेरा इशारा नज़रअंदाज हो गया शायद, और ट्रेन जैसे ही यहाँ पहुँची, लोग नीचे उतरे और वो सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म पर सालों साल मैंने ड्यूटी की, आज उसी प्लेटफॉर्म पर लाशें बिछी थीं, खून से भरी। किसी की आंखें निकली हुई थीं तो किसी का सर धड़ से अलग था। सुनकर ताज्जुब तो नहीं होगा तुम्हें, मेरी भी मौत इसी प्लेटफॉर्म पर हो गई थी और मैं आज तक अपनी ड्यूटी से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। यहीं ट्रेन के इंतज़ार में रहता हूँ। मैं एक टुक उस बूढ़े शख्स की बातें गौर से सुन रहा था। तभी अचानक दूर पड़े हुए मेरे फोन की रिंग बजती है। मैंने उस तरफ देखा। बूढ़े शख्स ने मुझसे कहा, जाओ, तुम्हारी माँ का फोन है, जाकर बता दो उसे कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या आप भी ऐसा सफर करना चाहेंगे? तो वक्त पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। आज की हमारी कहानी लिखी है
नेहा कुलकर्णी ने। मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।